नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। वीडियोस के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है कि गायों की महिमा को एक बार फिर हमारी संस्कृति, हमारे समाज में पुनर्स्थापित कर पाएं। तो गाय भारत की आत्मा है। सांसारिक सुख समृद्धि और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए हम गाय को एक प्रधान कारण मानते हैं। इसीलिए गुरु नानक जी से लेकर के वीर तेजाजी से लेकर के वीर शिवाजी सभी परम गोभक्त रहे। तो अनेक रत्न हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं, उन रत्नों में से एक है गोवंश। तो जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो रत्न निकले थे उनमें से भी 14वां जो रत्न की जो प्राप्ति हुई थी सागर मंथन, समुद्र मंथन के दौरान, वो कामधेनु गाय। कामधेनु इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं युवा साथी हैं भीम सिंह बिडाल, जो कि गांव कौन सा है आपका? बिडाल मुजफ्फरनगर में हम। अच्छा, इधर बागपत शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, तो बागपत के दौरे पर अब हम मुजफ्फरनगर की सीमा में घुस चुके हैं। ठीक है, तो गांव का नाम बिराल। अच्छा, गांव के नाम पर ही टाइटल है आपका भीम सिंह बिडाल। ठीक है, भीम सिंह बिडाल के नाम से ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फेसबुक आईडी है भीम सिंह बिडाल के नाम से ही। तो 9 साल हो गए थे शादी के जी। तो कामधेनु ने आपकी इच्छा पूर्ति कर दी। पुत्र आप चाहते थे, 2 बहनों का एक भाई चाहते थे, तो एक बेटा अब आपके हो चुका है। तो आप अपना जो तजुर्बा है वो साझा करें कि किस तरह से गायों के प्रति जो आपका रुझान हुआ, किस तरह से देसी गोवंश आप जो लेकर के आए। जी। पहले अक्सर फेसबुक पे जो है ना पोस्ट देखते थे राजीव दीक्षित जी की, उनकी यूट्यूब पे वीडियो सुनते थे। तो देसी गाय के प्रति तो जो है ना जभी से लगाव था, लेकिन एक महीनता से कहूँगा मैं इसको, वो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती गई। उस हिसाब से जो है क्षेत्रीय नस्ल के हिसाब से हमने हरियाणा नस्ल पता लगा हमें कि हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय नस्ल है वो हरियाणा है। इसी करके हरियाणा के प्रति रुझान बढ़ा। मैंने जो है 1 साल पूरा मतलब फील्ड में घूमा मैं। कोई 40,000 मांगता था, कोई 50,000 मांगता था, कोई बछड़ी की 30-30 हजार मांगता था। मतलब गाय की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मन में जो है लगन थी। ठीक है, सच्ची निष्ठा थी। तो मैं घूमता गया। फिर अचानक से एक दिन पता लगा कि भाई ये गांव में देसी गाय हुए। मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सब क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, तो मैं जाके देखी तो जी देखता ही रह गया बस। इसकी उस समय कुछ और हष्ट-पुष्ट थी क्योंकि ब्यात के नजदीक थी। ठीक है, तो जी मैंने उससे जाके पूछा। उसने बोला जी पैसे बताओ भैया। उसने बोला जी 24,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे तो पता था फील्ड का क्या चीज़ है। तो मैंने जो है उससे कहा, मैं चलो थोड़ा मैं देखता हूँ, शाम तक आता हूँ। अब हमारी घरवाली कहने लगी कि शाम को मत देखो, आप अभी जाके ले आओ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसे मैं दोबारा गया तो इसने जब तक बछड़ी को जन्म चुकी थी। अब मैंने हम वाली बछड़ी देखी, जैसे कि वो भी हरियाणा नस्ल की है, पीछे जो बड़े वाली है। ठीक है, उसको भी दिखाएंगे। तो उसको देख के ना मन और गदगद हो गया। फिर मैंने इससे कोई मोल भाव नहीं किया और मैं इसे 24,000 में लेके आ गया जी। ठीक है, तुरंत जो है फिर मैंने फेसबुक पे इसकी पोस्ट डाल ली तो फोन आने शुरू हो गए, सेल के लिए है क्या। 40,000 45,000 तक इसके उस समय लगा रहे थे क्योंकि बछड़ी साथ में थी और शुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय थी। ठीक है, उसके जी बताया जैसे आपको कि 1 साल के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब गाय आई थी जी तब उसके 1 साल के बाद। हाँ जी, उसके 1 साल बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो जितने भी मतलब परेशानी थी वे हटती चली गई। मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। बस जी यही चाहता हूँ कि नहीं, आज हमारा समाज जो है उसको हर चीज ज्यादा चाहिए। खेत में से जो उपज है वो ज्यादा चाहिए। गायों से अगर दूध की प्राप्ति होती है तो वो ज्यादा चाहिए। शहद के लिए जो आज मधुमक्खियां पाल रहे हैं वो भी इटालियन मक्खियां ले आए। तो इस तरह से हर चीज हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए। लेकिन हमारी जो स्वदेशी मूल की जो नस्लें हैं 10 सेरी 12 सेरी 14 सेरी मतलब इतना दूध देती हैं, 10 12 14 लीटर दे देती हैं अगर अच्छी इनकी देखरेख की जाए। तो आप 10 लीटर 12 लीटर से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये जो अपनी गौमाता है ये कितना दूध देती है? ये 10 से 12 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है जी। अगर मौसम अनुकूल हो, अच्छी चराई हो तो 12 लीटर तक 10-12 आराम से देती है। और ये है कि अगर किसी व्यापारी के हत्थे चढ़ गई होती ना यूट्यूबर के, तो वो इससे आज भी 15-16 निकलवा लेगा।
अच्छा 15-16, ठीक है। बिल्कुल निकलवा लेगा जी, क्योंकि उनकी चराई में और हमारी चराई में अंतर है। ये देख लो, हम तो हमारे यहाँ एक कटिया है, एक वो बछिया है, तीनों को 6 किलो दाना देते हैं मात्र। अच्छा अच्छा, ठीक है। तीनों समय में सानने के साथ में बहुत बढ़िया, उसमें ये इतना दूध निकाल रही है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ हमारा एक पड़ाव कि गाय से हम अपने जीवन को लाभान्वित करें। दूसरा जो पड़ाव है कि गाय की श्रेष्ठ नस्लें भी हमारे आने वाली पीढ़ियों तक बरकरार रहें, तो उसके लिए नस्ल की शुद्धता और नस्ल का विकास हमें करना होगा, नस्ल शुद्धता बनाए रखनी होगी। तो उसके लिए नन्ही बछड़ी हम जो देख रहे हैं उसके बारे में एक बार डिटेल बताएं। चलें, कौन से सांड की बेटी है ये H860 की है। अच्छा, जब इसको लेकर के आए, अभी तो शांत है तकरीबन मेरी आवाज़ से, और यहाँ पर डॉक्टर राहुल सर भी मौजूद हैं, इसलिए डॉक्टर की एक अलग जो स्मेल होती है उससे थोड़ी सी नाराज़ है। तो जब लेकर के आए तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बताएं। ये जो है ना, उन व्यापारी वर्गों ने बहुत ज्यादा इसको पिटा हुआ था। इसके यहाँ टंडी मार रखी थी, मुंह सूज रहा था इसका। तो कुछ लोग बाग इसे देखने के लिए आए हुए थे उस समय वहाँ पे भी। तो ये चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा। बुग्गी में बांध के लाए थे, बुग्गी के पीछे बांध के लाए थे 7-8 दिन तक जो है ना, बुग्गी के सारे रखा इसको, मतलब ठीक है, इधर से उधर बांधते थे। तो आप इधर खड़े होते थे, इसको बुग्गी के उधर रखते थे ताकि आपको मारे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 7-8 दिन के बाद फिर क्या इसका स्वभाव परिवर्तन देखने को मिला? खुद ब खुद चेंज होता चला गया। अब बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है जी, अब बिल्कुल शांत है। इसका नामकरण जब उग्र स्वभाव की लेकर के आए थे तो क्या रखा था? तो भाई ने इसका नाम ज्वाला रख दिया था। ज्वाला रख दिया था, क्यों गुस्से में ज्यादा थी। जी। तो ये देखिए आप, तो अक्सर जो एक कंप्लेन की जाती है, 2-3 दिन में ही अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं देसी गायों को खरीदने के बाद। जो पहली बार रखते हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये जानकारी है कि गौ माता शांत हो जाएगी, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। करना पड़ता है सब, हाँ, सब्र और समर्पण। आप किस तरह से उसका केयर करते हैं, किस तरह से उसका रख रखाव करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो देखें, थन पासे जो हैं बिल्कुल सटीक हैं, और अभी भी वीडियो बनाते बनाते तक भी जो है, वीडियो बनाते बनाते तक भी बस बनाते बनाते तक भी इसकी बछड़ी जो थी वो दूध उसने पी लिया है। फिर भी जो अडर क्वालिटी है अच्छी, सटीक थन पासों के साथ इस गोधन को देखने को मिला। ठीक है, बस बछड़ी के पास आ जाएं एक बार आप। ये देखें नन्ही बछड़ी, डॉक्टर साहब आ जाए। यहाँ पर जो अहमियत हमें पता चलती है, जो डॉक्टर्स हैं कितने ज़्यादा वो समर्पित हैं, कितने ज़्यादा वो अपने किसानों को जागरूक करते हैं, और किसान की तो जागरूकता है ही। आगे आ जाएं, बछड़ी से आगे आकर के बैठें, यहाँ पर दोनों आगे आ जाएं, एक कदम आगे आ जाएं। डॉक्टर साहब आप इनके इस तरफ बैठे, हाँ जी, बस उससे, हाँ, बछड़ी स्ट्रेस में आ रही थी। बताएं, जब गाय हीट मध्यकाल में जब आई, तब आपने किस तरह से निर्णय लिया कि किस सांड से इसका गर्भधारण करवाएं? और बस जी, उस समय सुन तो काफी बुल रखे थे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास H860 अवेलेबल था। ठीक है, तो वही सुना मैंने। अच्छा, तो H860 का सीमन से गर्भित करवाई। और ये बछड़ी, ये देखिए, H860 की जो बछड़ी है, डायरेक्ट फील्ड से कवर करते हुए काफ़ी सुंदर बछड़ी आई है। नाक आप देखें, चेहरे की बनावट आप देखें, और अडर क्वालिटी मैं फिर कहना चाहूँगा, छोटी सी जो बछड़ी है, इसकी जो गादी है वो काफ़ी सुंदर है। हाम्प आप देखें, काफ़ी अच्छा, ये देखें। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो मेरे लिए एक और, इससे मैं तो बहुत ही छोटा सा हूँ, बहुत अदना सा, हाँ, पर ये प्रयास बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से करता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर है उनके पास में कोई हरियाणा ब्रीड का सीमन नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो जो हिसार के लिए मैं जाता हूँ, जो अपनी एक जो पहले तो बाइक से जाता था, तो बाइक चला कर ले गया, वहाँ से सीमन ले आया। और H860 का मैंने नाम भी सुना कुछ अच्छे पशुपालक से। ठीक है, तो जो भी मतलब सुनता हूँ फील्ड में से, तो उसको लाता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ठीक है, और मैंने देसी गाय पर काम करना शुरू तो मैंने क्यों किया, क्योंकि जो हमारे गांव में हमारे गांव की जो बोटिंग होगी 1100-1200 की है। अच्छा, तो उसमें कैंसर के पीड़ित जो इतने हैं कि जो बहुत ज्यादा दिल को ठेस पहुंची। तो वे कैंसर से पीड़ित से बेचारे वे जो मतलब 10 आदमी की मृत्यु होगी। ठीक है, और कहीं किसको डायबिटीज है, किसको शुगर है, किसको ये कुछ है। तो जो विद्वान लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, ये बोलते हैं कि जो देसी गाय का दूध अगर आप यूज करोगे तो ये बीमारियां नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने उसी तरज पे
अब ये कसम खाई है कि एचएफ और जर्सी, हाँ हाँ कोई कितना ही पैसा दे दो, हाँ हाँ मैं जो बड़ी बड़ी डेयरिया में एचएफ लगाता था, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड के, हाँ। मेरे पास में 67 किलो की तक का भी उसका डैम रिकॉर्ड था। ठीक है, सब बिल्कुल कैंसिल। ठीक है, सिलेंडर में से निकाल के फेंक दिए। हरियाणा और साहिवाल, हाँ। और जो मतलब दो पे बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ। हाँ। जो साहिवाल के बुल है, समझो जी 1681 नाम का बुल है। 1681 का नाम का बुल एनडीआरआई डेयरी का है, और जो करनाल का, उसकी जो 22 केजी दूध की मैं जो आपको बछड़ी दिखा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक उसका जो भतीजा है वो जी 25-12 है, और 25-12 की माँ का रिकॉर्ड दूध का समझो कि मतलब 24-25 केजी है। और उसका एक बुल है जी तुम्हारा, है जी जो तुम्हारा 2361। हाँ जी। तो जो 2361 की माँ का भी 25 केजी दूध का रिकॉर्ड है। अच्छा भाई 25 केजी से ऊपर तुम और कहाँ जाओगे भाई। ठीक है, अपनी मेहनत करो, अपना काम करो। हाँ। और हमारे क्षेत्र में पूरी यूपी में और क्या जितने भी पशुपालक भाई देख रहे हैं वो मतलब देसी पे ही काम करें, और कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। और ये बछड़ी देख के मुझे, जैसे कि भीम भाई ने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, मुझे इतनी खुशी मिली। इतनी खुशी मिली। मैंने ये देखें, इस तरह की नस्लों को धरती पर लाने में जो इनका योगदान है, 10 महीने पहले जो इन्होंने एक प्रयास किया था, उसका रिजल्ट 10 महीने बाद आया है। कितने दिन की हो चुकी है बछड़ी? 20-22 दिन की। 20-22 दिन की, 9 महीने कुछ दिन गाय का भी गर्भकाल रहा होगा। ठीक है, ये देखें आप। और अगर मैं इसकी गादी दिखाना चाहूँ तो ये देखें, थनों की जो बनावट आई है, सुंदर गादी और सुंदर थनों की बनावट आई, ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, किसान और किसान के साथ साथ अगर डॉक्टर जागरूक हैं और हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, तो ये देखें इतनी अच्छी नस्लें। नहीं तो अगर इसी को ही किसी एचएफ और जर्सी या किसी क्रॉस ब्रीड से फ्री में क्रॉस होने के लिए ये बाहर अगर छोड़ देते, तो शायद आज इस तरह की सुंदर तो ऊपर टैग है जी तो भाई। हाँ जी, तो हमारे यहाँ ये बताते हैं कि जो यहाँ हाथ फेरने से भी तो ये अपने जो सर का दर्द है, जो बीपी है, तो वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मैं अभी और 1-2 वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा। और हाँ जी, तो जो मेरे हाथ की और आ रही है बछड़ी, बहुत कुछ आ रही है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो जो बिजार है, मतलब सांड बोल रहे हैं हम यहाँ, तो बिजार जो अगर गाँव में धड़ूक मारता है, तो हमारे जो बड़े बुड्ढे बोलते हैं कि बीमारी ही भाग जाती है। ठीक है, अगर ऐसे करके जो बिजार टाड़ मारता है, हाँ, ऐसे करके जो टाड़ मारता है या दड़ुक मारता है, तो उससे आदि बीमारियां, जो मतलब गांव पे जो मतलब करड़ाई है, तो वो जो सब भाग जाती है बीमारियां भी। ठीक है, आ जाएं। आपके पास एक और अच्छी जानकारी गन्ने से लेकर के संबंधित हमें जानने को मिली, उसके बारे में और बताएं। न केवल हमने अपने दूध को आज दूषित कर दिया है, लेकिन अन्न, गन्ना, ये जो है हाइब्रिड हर चीज़ में हाइब्रिड, ज़्यादा उत्पादन। तो गन्ने के बारे में बताएं कि किस तरह से। बस जी वही है, लोगों की मानसिकता यही बढ़ती जा रही है कि भाई साहब ज्यादा मिले, पैसा मिले। हाँ जी, पहले करीब यहाँ सारी चीजें होती थी। हाँ, भाई ज्वार भी होती थी, हाँ, सभी चीजें होती थी। हाँ। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फोकस रह गया है, वो सिर्फ गन्ने पे रह गया है। और गन्ना भी कौन सा? सबको पैसा कैश में चाहिए, सबको पैसा चाहिए। ठीक है। अब 50 बीघे का भी अगर काश्तकार है, वो जो है सारा गन्ना मिल में डाल रहा है, और बच्चा भेज दिया जी विदेश में पढ़ाई के लिए। बताओ क्या फायदा है इस तरीके से। नहीं, पहले जो देसी जो है, गन्ने की वैरायटी जो थी, और अब जो वैरायटी जो गलती की है, वो गवर्नमेंट की है। मिल जो गन्ना अधिकारी है उनकी है। जो पहले वैरायटी होती थी वो 50-60 पे बिल्कुल हाईएस्ट हो जाता था, 50-60 क्विंटल एक बीघे में। ठीक है। और अब जो है ये 38 वैरायटी चल गई है। ये इतनी रोगीली है कि जी उसके ऊपर एक कहावत है कि एचएफ की गाय और 38 का गन्ना सबसे बीमारू है। अच्छा, ये बगैर दवाई के नहीं हो सकता। कोई इसे बगैर दवाई के पैदा ही नहीं कर सकता। तो फिर ये आया क्यों यहाँ पर? मिल ने रिकवायर्ड कर दिया जी। मिल ने रिकवायर्ड कर दिया कि यही गन्ने की वैरायटी आप हमें उगा करके दो, उनको इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं। किसी को कैंसर हो जाओ, किसी को कुछ भी हो जाओ, उनकी तरफ से कोई बीमारी लग जाओ, इसके ऊपर, इस गन्ने के ऊपर कितनी बार स्प्रे किया जाता है? कोई गिनती नहीं जी, कोई गिनती नहीं। 5-7-10 बार तो होती है। 5-7। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, आप भी गन्ना उगाते हैं, तो 2 शब्द बताएं। ऊपर आ जाएं, हाँ बताएं।
हाँ जी, इसमें जो कोरोजन में का स्प्रे होता है जब ये बोते हैं बोर्ड कोराजन नामक दवाई का। हाँ, कोरोजन वो भी एक हाँ, जहरी है। हाँ हाँ। और फिर पता नहीं इसमें जी कोरोजन है जी, फटेरा है, है, और 2,4-D है, 2,4-D है, हाँ, और मतलब कितनी है जी, बहुत ये पेस्टिसाइड क्लोरोसाइपर है। है हाँ हाँ जो ये कीड़े से बचाने के लिए किसान करता है। हाँ हाँ। तो ये 100 तक निकल जाता है। हाँ हाँ। पर बीमारी तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने जो कहा था कि चीनी ना खाएं, चीनी के एवज में गुड़ खाएं, हाँ जी हाँ जी, लेकिन गुड़ तो इसी गन्ने से प्राप्त हो रहा है। गुड़ भी दूषित हो चुका है जी। कुछ गुड़ भी 20% तो खाएं तो क्या खाएं? कुछ 20% अपने किसान भाई है हाँ हाँ जो मतलब खेती ऑर्गेनिक करते हैं, हाँ हाँ जो अपना गुड़ अपने घर का बनाते हाँ, हैं, हाँ। तो बिना केमिकल का, हाँ, कोई 1 बीघा बोलिया, आधा बीघा हाँ, बोलिया, तो वे कुछ है जागरूक। हाँ हाँ हाँ। जो तो अपने अभी देसी गाय ले आपने रहे- हाँ, आपने बताया कि 1100-1200 वोट का आपका गांव है और उसमें 10% लोग कैंसर से हमारे जी बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिय आदमी जो जानने वाले थे, बहुत हमारे जो दिल के टचिंग करते थे, वे सब मर गए। हाँ, हाँ। बहुत दुख हुआ हमें, बल्कि जो जीवन भर दुख रहेगा। अधिक हाँ, के लालच में हाँ, अधिक के हर लालच चीज में। अधिक ज्यादा के चाहिए। लालच में। तो ये जो जीवन आज हमारा कहीं ना कहीं हाइब्रिड हो चुका है, उसके परिणाम डायरेक्ट फील्ड से कवर करते हुए, ये कोई मेरी बनाई हुई घर पर बनाई हुई कहानियां नहीं है। ये देखिए आप, 38 का गन्ना है, 38 इसकी वैरायटी है, जी, है? जी। और इसमें 5, 6, 7 बार जो कि इन किसान भाइयों ने बताया है कि इसके ऊपर इस तरह के जहर का स्प्रे किया जाता है जिससे आज हमारा समाज बड़ी तेज गति से कैंसर ग्रसित हो रहा है। हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। आज हमें एक बार पुनः अपनी समाज संस्कृति और हमारी देसी ताकतों को खड़ा करने की आवश्यकता है, और जिसकी मूल में देसी गाय, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जिसकी मूल में देसी गाय है। और ये यहाँ पर नन्ही बछड़ी जो इस धरती पर आई है, काफ़ी खुशी हुई। इनके जो प्रयास हैं ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अरे वाह, हेलो जी, एक पूछी हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत तो बढ़िया। ये बहुत देखिए, अच्छी लगी है मुझे, काफ़ी अपने अच्छा, बच्चे की तरह। ठीक है। जीवन खुशहाल कहाँ है? 2 BHK, 3 BHK, शॉपिंग मॉल, या फिर सिनेमा थिएटर्स, या फिर इस तरह की पराली के ऊपर धूप में, सर्दियों की धूप में आनंद लेते हुए इस पिल्ले को आप देख सकते हैं। परोपकार ही मानव जीवन है। अपना और अपने बच्चों का तो पेट एक जानवर भी भरता है, एक चिड़िया भी भरती है, एक कोई भी घास चरने वाला जो जीव है वो अपने बच्चों को तो पालता ही है। लेकिन परोपकार हमें इंसान बनाया है, इंसानियत तो न केवल हम अपने अपने परिवार लेकिन समाज के बारे में भी सोच करके चलें, और इन अमूक अबूझ ये जो जीव हैं इनको भी कहीं ना कहीं शरण देते हुए चलें, इनकी भी तकलीफ़ों को समझें। यही मानव जीवन का सही अर्थ है। ये देखिए, अरे मेरा बेटा, अरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आनंद शायद शहरों के कुत्ते नहीं ले पाते होंगे, जहाँ पर मानव आज 2 BHK, 3 BHK एसी लगा करके फ्लैटों में रहते हैं। ये ग्रामीण जीवन में ही ऐसा आनंद मिल पाता है। ये चक्कर है जी अपना, इसमें गिलहरी रखती है। अच्छा, इसमें गिलहरी है, दिखाएं, उसका घोंसला भी दिखाएं। ये ऐसे नहीं जाती, ये जो है पन्नी है ऊपर, अच्छा, ये पन्नी के और इसके बीच में घर बना चली रखा है जाती उसमें। है। तो अब ये हमें- देखा हमें पता कितने कैसे जीव चला? जंतुओं को हम आश्रय देते हैं। हमें पता इसलिए चला कि एक दिन बिल्ली आई और यहाँ पे झपट्टा मारा। अच्छा अच्छा, हमने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत है, जब देखा तो यहाँ गिलहरी का घोंसला था। गिलहरी का घोंसला था। तो ये देखें, ये जो हमारा सात्विक जो जीवन था, खुली हवा, खुली धूप, खुला वातावरण, ये अनेकों प्रकार के रोगों को दूर कर देता है। लेकिन जो हमारा अन्न है वो कहीं न कहीं दूषित हो रहा है, जल जो है वो दूषित हो रहा है, और प्राणवायु जो आज तमाम मशीनीकरण हो चुकी है, या व्हीकल, गाड़ियाँ ये जो चलती हैं, कारखाने जो आज हमने बना लिए हैं, तो उसी गाय की पिछले ब्यात की जो बछड़ी है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी किसान काफ़ी खुश होता है। पहले जब बैल कोई बछड़ा जब जन्म लेता था तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि अब खेत में उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने वाला आ चुका है, उसने जन्म ले चुका है। लेकिन आज बैलों की उतनी उपयोगिता नहीं है, तो एक बछड़ी जब जन्म लेती है तो किसान को अंतर मन से बहुत खुशी होती है। पहले जो कहा जाता था कि गाय ने दिया बाछा, धनी का दिन अच्छा, गाय ने दी बाछी और धनी की किस्मत अच्छी। तो इस तरह के अनेकों हमारे स्थानीय बोलियों में इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियाँ थी। ये देखिए, इस बछड़ी की 2 संतति यहाँ पर आ चुकी हैं। एक तो यहाँ पर खड़ी है, ये देखें,
और एक यहाँ पर। तो एक और बिंदु इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि न केवल देसी गोवंश, न केवल देसी चीज़ें, लेकिन एक हमारी जो देसी पद्धति थी, जो देसी तरीका था, गोबरिया खाद से जो हम चीज़ों को अपनी खेती का उत्पादन ले पाते थे, उस चीज़ का भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर समाज में प्रचार होता है तो हमारे समाज का और हमारी भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस कड़ी में ये जो चीज़ जानकारी हम और लेना चाहेंगे गन्ने के बारे में, भीम सिंह सर हैं बिडाल गांव से, बताएं। जी, आप ये देख लो, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इनकी कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ये लापरवाह हैं अपने मतलब खेत के प्रति। तो अब इसमें बिना पेस्टिसाइड के गन्ने की आप हाइट देख लो। कौन सा गन्ना है ये? 38 ही है। 38 ही गन्ना है। इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड नहीं किया गया। गोला तोड़ के आप इसकी हाइट देख लो आप। ठीक है, ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये देखें। और पेस्टिसाइड की बताऊं मैं, ये हाइट है, एक बार उसी के पास खड़े हो, ये हाइट गन्ने की तब है, 38 का ही गन्ना है, लेकिन इसमें जो दवाइयाँ, जो स्प्रे होने चाहिए थे, किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो डाल पाएँ, या कुछ लापरवाही भी उन्होंने बरती है। ये देखें हाइट, तकरीबन आपकी हाइट जी, आपकी हाइट कितनी है? 5-10, तो तकरीबन 5 फीट के आसपास जी। ये गन्ना है। ये देखें, कोई भी गोला तोड़ लें, ये पीछे वाला तोड़ लें, गोला मतलब पत्तियाँ तोड़ करके पत्तियों के हिस्से को हटा देते हैं, और गन्ने की हाइट देखें आप। ठीक है, इधर भी आ जाए, नहीं तो कहेंगे कि आपने एक ही गन्ना तोड़ करके दिखाया। ये देखें, ऊपर का जो गोला है, जो पत्तियां हैं, उसको हटा दिया, गन्ने की हाइट यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, अब उस खेत में दिखाएं जो कि जहाँ पर स्प्रे किया गया। हाँ जी, बताएं। किसान कुछ हद तक कर्जदार इसी वजह से होता जा रहा है कि पेस्टिसाइड की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है, पेस्टिसाइड की कंपनियां रातों रात करोड़पति हो रही है। वो इसीलिए हो रही है कि महंगे प्रोडक्ट हाइब्रिड के बीज को लगाए जाते हैं, और फिर उनकी हाइट आपको दिखाऊंगा मैं अगले खेत में, उसकी हाइट इतनी पहुंच जाती है। और जो चीज सही इस्तेमाल होनी चाहिए उसका इस्तेमाल भी आपको मैं बताता हूँ। एक कैराना में जॉब करता हूँ मैं, तो वहाँ पे डेयरियों का क्या हाल है। डेयरी वाले क्या करते हैं कि गोबर जो है ना, पानी भी वेस्ट और गोबर भी वेस्ट, उनके पास जगह नहीं है, संसाधन नहीं है इतना, तो वो जो है गोबर पे फुहारा बजाते हैं जी पानी का। फुहारे के बट वो सारा गंद नाली में जाता है, सारा गोबर वो मतलब नालियों में बह रहा है, नाली अटके खड़ी हो जाती है, फिर सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जो चीज खेत में आनी चाहिए वो तो नाली में जा रही है, और जो मतलब पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है। अब देखो उसमें देखो कितना बड़ा नुकसान है, पानी का भी वेस्ट हो रहा है उसमें कितना, क्योंकि एक अगर आप गोबर के मतलब उसको हटाना चाहोगे फुहारे से तो कितना पानी बर्बाद होगा। तो देखिए, ये हमारे युवा साथी हैं जो चीज़ों को, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको बारीकी से उनका अनुभव करते हैं कि कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं। जबकि दूसरी तरफ आज हमारा जो युवा जो समाज है वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल चल रहा है। फलां ने HF रख ली तो हम भी HF रखेंगे, फलां ने स्प्रे मार दिया, उसकी इतनी खेती हुई तो हम भी उतना कर दें। ऐसा ना करें, अपना विवेक, अपनी समझदारी ज़रूर यूज़ करें। ये देखें, आप इस गन्ने की हाइट देखें आप, इनका ये चाहकर जो पत्तियां हैं उसे भी नहीं तोड़ पाएंगे, फिर भी एक पत्ती को तोड़ करके, लिटा करके, तोड़ करके दिखाएं। ये देखें आप, भले ही आप कितना ही प्योर दूध ले लें, अपने सामने बैठ करके उनका दूध ले लें, लेकिन अगर इस तरह की पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ अगर भैंस या गोवंश अगर ये इन हरी पत्तियों को खाता है तो वो जहर कहीं ना कहीं वो दूध के माध्यम से आप तक भी पहुंचता है। दिखाएं एक बार, उस गन्ने को और हटाएं और लेकर के बाहर आएँ, एक बार नीचे से हटाएं, टूट जाएगा, नीचे से नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार हाथ से दिखाएं। ये मोड़ के बावजूद भी इतना लंबा है। ये देखें, जो गन्ना है इसकी हाइट देखें, ये देखें आप, हाथ खड़ा करें, ये देखें आप, वहाँ पर कंधे से नीचे रुक गया था, तकरीबन ये हाइट थी, और यहाँ पर देखें हाइट। एक बार फिर हाथ उठाएं, ये देखें गन्ने को, ये गन्ना है, ये गन्ना, हाथ उठाएं आप, ये देखें, ये देखें, इसका गोला तोड़ा गया, इसका ये देखें,
ऊपर जाके इसकी पत्तियां तोड़ी गई हैं। ये देखें, ये देखिए पत्तियों के बाद यहाँ तक गन्ना है। अगर हाइट इसकी देखें तो तकरीबन 11 से लेकर के 12 फीट के आसपास। ये देखिए मोड़ है जी गन्ने में, ऐसे घूम रहा है, वरना और ज्यादा ऊंचा होता है। ये पुली रखी है जो दिखाता हूं। हाँ दिखाएं। वो भाई के हाथ में जो गन्ना है वही ले लें, वो जो भाई के हाथ। ले आओ ना, वो ले आओ, ले आओ, ले आओ। कोई सा दे दो एक। इधर ले आओ, इधर ले आओ। ये देखें हाइट गन्ने की। ये देखें पूरा। तो पैदावार ज़्यादा चाहिए, उपज ज़्यादा चाहिए, आमदनी ज़्यादा चाहिए। उसका एक जीता जागता उदाहरण गन्ने के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि जो हमारी देसी नस्लें थी गन्ने की, वो कहीं न कहीं आज हट गई हैं। और अब ये देसी वैरायटी थी हमारी 67 और ये है 38। उसका गोला भी इतना पौष्टिक था जी, चाहे मतलब जो अपना पशुधन है, जैसे आप खल भी ना डाल लो, अच्छा, तो भी भरपूर दूध देता था खा के। अच्छा, ये इसमें गोला मतलब हरी पत्तियाँ। जी जी जी, हाँ, उसमें गोले में भी इतना दूध था। अच्छा, और जैसे इस गोले को खिलाते हैं ना, दूध से घट जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा, हाँ जी, हम भी पुरानी मिक्स करते हैं, तब जाके उसको खाते हैं। अगर निखाली से हमने घेर दिया ना ये गोला, तो कम खाती है। ओहो, तो हम इंसानों को शायद आज नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जीव जंतु भली भांति सूंघ करके पहचान लेते हैं कि कमा लेंगे। हाँ, ऐसे तो इससे कमा लेंगे, लेकिन वही चीज़ बाद में अगर डॉक्टरों के जा रही है तो फिर क्या लाभ, फिर क्या लाभ है। या फिर अगर हमारी युवा पीढ़ी आज तमाम बांझपन की दिक्कतें आ रही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी इतने बढ़ते जा रहे हैं समाज में, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स। ये जो कीटनाशक हैं ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को आज, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, उनको नपुंसकता की ओर ढकेल रही हैं। आप गुड़ चटकारे लगा लगा करके खा रहे होंगे, शहरों में बैठ करके शक्कर खा रहे होंगे, चीनी खा रहे होंगे, लेकिन धरातल से जुड़कर नहीं समझ पाते